पीएम नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस के दौरे के आखिरी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्से पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं आज से पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। वे यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बुधवार को ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने एसजीपीजीआई लखनऊ में 12 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें 3 फरवरी को ब्रेन हैमरेज होने पर एसजीपीजीआई में भर्ती करवाया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ब्रह्मलीन होने पर शोक जताया। इनकम टैक्स से जुड़ा नया विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को पेश करेंगी। इसके लिए बुधवार को सरकार ने विधेयक की ड्राफ्ट कॉपी पब्लिश कर दी। इस बिल के जरिए टैक्स नियमों को सरल बनाने और इसकी संरचना को बेहतर बनाना है। वहीं इस बिल पर विपक्ष संसद में हंगामा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा करने की प्रथा पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। जस्टिस BR गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों में आश्रय के अधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा कि सरकार को लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने और उनके राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा करीब 3 दशक बाद दिल्ली में फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इसके बावजूद अभी तक भी भाजपा दिल्ली के अगले सीएम का नाम तय नहीं कर पाई है। ऐसे में अब चर्चाएं हैं कि 15 फरवरी को पीएम मोदी के फ्रांस अमेरिका दौरे से वापस लौटने के बाद रविवार को दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है। राज्यपाल CV आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुणाल घोष समेत तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। बोस की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में सभी नेताओं पर राज्यपाल की मानहानि का दावा किया गया है। साथ ही कहा है कि संबंधित विधायक तुरंत माफी मांगे, नहीं तो 11 करोड़ रुपए का मानहानि दावा ठोका जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी बुधवार को वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। बंगाल कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कोलकाता में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें, उन्होंने 2021 में TMC ज्वाइन की थी। भारत में बिना वैलिड पासपोर्ट या वीजा में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई विदेशी फर्जी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में प्रवेश करता है या यहाँ रहता है तो उसे कम से कम 2 साल की कैद होगी, लेकिन इससे बढ़कर 7 साल किया जा सकता है। साथ ही जुर्माना 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। हरियाणा के परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज ने पार्टी अध्यक्ष मोहन बडौली के भेजे शोकोज नोटिस का जवाब दे दिया। यह जवाब 8 पन्नों का है। विज ने इसके बारे में बताने से इनकार करते हुए कहा कि मैंने उस चिट्ठी को भेजने के बाद फाड़ कर उसके टुकड़े जेब में रख लिए, जिससे इसे घर जाकर जलाऊंगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। इससे एक हफ्ते पहले ICC ने ताज़ा रैंकिंग जारी की। इसमें भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल रैंकिंग के एक स्थान के फायदे से दूसरे नंबर पर आ गए। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर फिसल गए हैं। इस रैंकिंग में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम 786 अंक के साथ टॉप पर हैं। वैश्विक स्तर पर चल रही उठापटक के बीच भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल लगातार छठे कारोबारी दिन बुधवार को भी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक गिरा, वहीं सेंसेक्स भी 900 अंक से ज्यादा गिरकर 76,171.08 के स्तर पर आ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ और दिन तक शेयर बाजार में यही स्थिति बनी रह सकती है।